दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी जड़ी की जो आपने काफ़ी देखी होगी और हमारे यहाँ जो हमारा इलाका है पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये पैदा होने लगी है और हमारी ज़िंदगी के चारों तरफ ये रोज़मर्रा घूमती है। और जैसे जैसे फरवरी लास्ट आएगी तो ये खूब दिखाई देगी। अब ये दिसंबर और जनवरी में हल्की हल्की पैदा होनी शुरू होती है, लेकिन फरवरी के आखिर में ये बिल्कुल हमारे जो खेत हैं, जो सड़कों के किनारे हैं, वहाँ काफ़ी दिखाई देती है। जड़ी बूटी तो बोलते हैं। आप तक आपने जो बताने वालों ने या दिखाने वालों ने दिखाई जड़ी बूटी बोल के आपको सिर्फ बूटी दिखाई, जड़ी किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको जड़ी भी। बूटी तो हम भी दिखाते हैं, लोगों ने भी दिखाई होगी, तो हम आज आपको दिखाते हैं जड़ी। ये दोस्तों बात करते हैं कसूस, और ये पैदा होती है आजकल जो बरसी के खेत होते हैं उनके अंदर, और जो ईंख हैं, जो गन्ना है उसके अंदर भी ये काफ़ी होती है। और ये अब हल्के हल्के इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और ये थोड़ी सी है। अब अगर हमने इसको बढ़ाना है तो इतनी सी जो मैंने उठाई है अगर दूसरे खेत में हम डालेंगे तो वहाँ भी ये ऑटोमेटिक पैदा होगी। और इस जड़ी की खास ये है कि जिस खेत में ये होती है, जिस बूटी पे ये चलती है, उसकी जो ताकत है ये अपने अंदर समेट लेती है उसको, उसका वजूद ख़त्म करके अपना वजूद बनाती है। तो इसका जो फ़ायदा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका नुकसान क्या और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान बताता हूँ। जिस खेत में, जिस पेड़ पे, जिस बूटी पे ये चढ़ेगी, उसके तमाम के तमाम खासियत अपने अंदर समेट लेगी और अपना वजूद बढ़ाएगी, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है ये। तो बात करते हैं आज दोस्तों कसूस, और ये अरबी का लफ्ज़ है। हमारे यहाँ ये बूटी काफ़ी सालों के बाद आई। इससे लगभग 2010 से पहले ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती थी, लेकिन 2010 के बाद ये हमारे यहाँ काफ़ी हिसाब से पाई जाती है। और इसका जो पाया जाना है, जहाँ जहाँ पे पाती है ये उन खेतों में जहाँ गन्ना होता है और बरसी के जो खेत हैं वहाँ पे पाई जाती है, और जो सड़कों के किनारे आमतौर पर बड़ी बड़ी घास होती है उस पर चढ़ती है ये। तो दोस्तों बात करते हैं आज कसूस की, और ये कसूस जो है एक ऐसी जड़ी है जो आम तौर पर लीवर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये आबे हयात है। दोस्तों आम तौर पर जो मरीज़ हैं उनमें क्या है कि लीवर का सबसे ज़्यादा काम है, और ये लीवर के लिए एक वरदान है, एक बहुत बेहतरीन वो है दवाई। तो दवाओं में कैसे इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कसूस की जो बेल होती है ये दोस्तों, इसको बेल बोलते हैं। आप फरवरी के लास्ट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको सबसे पहले आप इकट्ठा करिए, फरवरी मार्च में जितनी भी हो सके इकट्ठी करिए। साल की जो हकीम लोग हैं वो साल की इकट्ठी करना चाहते हैं तो वो फरवरी और मार्च में इकट्ठी कर लें इसको, तो पूरे साल फिर ये नहीं पाई जाती। मार्च के आखिर में इसका वजूद हमेशा के लिए, पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले इसको इकट्ठा करना है हमने, क्योंकि हम जितनी मेहनत से इसको इकट्ठा करेंगे, अब हम शाम को ले गए, अगले दिन हमें धूप में इसको डाल दिया। बवासीर बादी, तो धूप में डालने के बाद हम बवासीर, खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर के बाद हम 2 किलो 3 किलो लेके गए, लेकिन अगले दिन जब ये सूख जाएगी तो ये 1 किलो में से लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहती, बाकी सब सूख जाती है। इसके अंदर जो है वो पानी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, और सबसे पहले लीवर के लिए इस्तेमाल करें इसको, उसके बाद आंतों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये, और दिमाग के अंदर जो दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं उसके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है।
और जो हमारे जिस्म के अंदर नसें होती हैं उनकी कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसको सुखाना है, उसके बाद कैसे इस्तेमाल करें वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपने इस कसूस की बेल को लेना है लगभग 5 ग्राम, और अगर लीवर की आपको दिक्कत है तो 5 ग्राम आप कसूस की बेल लेंगे और 5 ग्राम आपने अम्लतास का गुद्दा लेना है। अम्लतास की वीडियो डालूंगा मैं दोस्तों आपके पास, और पहले भी डाल दी थी मैंने अम्लतास की वीडियो। तो अगर आपने अम्लतास देखना है तो हमारी पिछली वीडियो में जाइए और अम्लतास को देखिए। अम्लतास का गुद्दा लेना है आपने 5 ग्राम, और 5 ग्राम लेनी है आपने कसूस की बेल लीवर के मर्ज़ में। और आपने इन दोनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में पकाना है। शाम को खाना खाने से आध पौन घंटा पहले आप 1 गिलास पानी में इसको डाल लेंगे, दोनों चीज़ों को। और जब देखो कि आधा पानी फूक गया, आधा रहेगा, इसको नीचे उतार लेंगे। और इसमें डालनी है आपने लगभग 1 ग्राम नौशादर ठीकरी का पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से मिला के शाम को खाना खाने से आध पौन घंटा पहले पी लें इसको। उसके बाद फिर सुबह ही आपने अलग से 5 ग्राम कसूस बेल लेनी है, और 5 ग्राम जो है आपने अम्लतास का गुद्दा, और फिर वही 1 ग्राम आपने नौशादर ठीकरी का पाउडर, और ये आपने चाय पानी पीने से आध पौन घंटा पहले लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है लीवर के लिए। लीवर कई मरीज़ होते हैं दोस्तों जिनका लीवर फैटी हो चुका है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और जो पीलिए का जो मरीज़ होता है उसमें अगर आपने कोई नुस्खा तलाश करना है तो ये बहुत बेहतरीन है पीलिए के लिए। और एक दोस्तों इसी का बीज होता है जिसको हम तुखम कसूस बोलते हैं, उसका भी फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नंबर पड़ता है दोस्तों आंतों का। अगर आंतों के अंदर हमारी खुश्की है, आंतें ठीक काम नहीं कर रही है, आंतों के अंदर कमज़ोरी है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने 50 ग्राम कसूस बेल लेनी है, और उसके बाद फिर आपने 10 ग्राम एलवा लेना है, और 10 ग्राम नौशादर ठीकरी लेनी है, और 50 ग्राम आपने अफसनतीन लेनी है, और ये पाउडर तैयार करना है। सुबह शाम खाली पेट आधा चम्मच इसका लेंगे तो ये आंतों के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। और इसमें दोस्तों एक मर्ज़ होता है जो टाइफाइड की वजह से कुछ मरीज़ होते हैं जिनके आंतों के अंदर बारीक बारीक गोलियां हो जाती हैं, गिरा हो जाती हैं, तो उस मर्ज़ में भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है नुस्खा जो मैंने आपको बताया। दोस्तों माइग्रेन के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। आपने 100 ग्राम कसूस की बेल लेनी है, और इसमें आपने डालना है लगभग 50 ग्राम तुखम खयारेन, और मगज़ कद्दू मगज़ खयारेन, ये 50-50 ग्राम लेना है। और ये बारीक पाउडर तैयार करने के बाद फिर अलग से कसूस की बेल जो है उसका पाउडर तैयार करके इन सब चीज़ों को एक जगह मिला देना है। और सुबह शाम खाली पेट आपने 1-1 चम्मच निवाए पानी से लेंगे तो माइग्रेन के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई आपको मिल गई। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों जो आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं, उनको बुखार हल्का हल्का या तबीयत में लगभग मिला जुला असर होता है, कभी ठीक हो गए कभी फिर बुखार आ गया, तो उनके लिए तुखम कसूस एक बहुत बेहतरीन दवाई है। आपने ऐसे छोटे बच्चे जिनको बार बार बुखार आता है उसके लिए आपने 50 ग्राम लेना है तुखम कसूस, और 50 ग्राम लेनी है आपने खूब कला। ये दोनों चीज़ आप बारीक लेंगे और इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगभग 1 चने के दाने के बराबर दूध में या पानी में मिला के सुबह शाम खाली पेट देंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी तबीयत बार बार ख़राब होती है और पेट साफ़ नहीं होता, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है कसूस। बेल भी काम करेगी और तुखम कसूस भी काम करेगी। बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है।
मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।